दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने नए साल पर पूरी ताकत और जोश के साथ यह फैसला लिया हो कि इस साल तो मैं अपनी जिंदगी बदल कर रख दूंगा? चाहे वो वजन कम करना हो, कोई नई स्किल सीखना हो या फिर अपने बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाना हो। शुरुआत के 1-2 हफ्ते तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। आप जिम जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और खूब मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे फरवरी का महीना आता है, वो सारा जोश ठंडा पड़ने लगता है और आप वापस अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम अच्छी आदतें बनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ टिकती क्यों नहीं है? और बुरी आदतें जिन्हें हम नफरत करते हैं, वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? असल में दोस्तों, समस्या आप में नहीं है, समस्या आपके सिस्टम में है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। लेकिन आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आपकी इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक, एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। यह किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, बल्कि यह किताब इस बारे में है कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटे छोटे बदलाव करके, जिन्हें हम एटॉमिक बदलाव कहते हैं, अपने आने वाले भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सफलता का वो सीक्रेट कोड मिल जाएगा जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स क्यों रखा गया है। एटॉमिक का मतलब होता है एक एटम यानी परमाणु। जितना छोटा, एक ऐसा छोटा कण जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस एक छोटे से परमाणु के अंदर कितनी अपार ऊर्जा छिपी होती है। ठीक इसी तरह हमारी आदतें होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वो रातों रात सफलता पाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं आज जिम जाकर 3 घंटे कसरत कर लूं तो कल मैं फिट हो जाऊंगा। अगर मैं आज पूरी रात बैठकर पढ़ाई कर लूं तो मैं टॉपर बन जाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि एक दिन में किया गया कोई भी काम आपकी जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे कामों से जो आप हर रोज करते हैं। जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसे वो कहते हैं 1% रूल, यानी 1% का नियम। जरा सोचिए, अगर आप हर रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो इसका असर क्या होगा? गणित के हिसाब से अगर आप 1 साल तक हर रोज अपने आप को 1% सुधारते हैं तो साल के अंत में आप आज के मुकाबले 37 गुना ज्यादा बेहतर बन चुके होंगे। जी हां, 37 गुना। और वहीं अगर आप हर रोज 1% खराब होते जाते हैं या आलस करते हैं तो साल के अंत में आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूं जो इस किताब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई गई है। यह कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। सन 2003 से पहले ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का इतिहास बहुत ही साधारण था, या यूं कहें कि बहुत ही खराब था। पिछले 100 सालों में उन्होंने ओलंपिक में सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता था और उनकी हालत इतनी खराब थी कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह टीम हमारी साइकिल चलाएगी तो हमारी ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन फिर उनकी टीम में एक नया कोच आया जिसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। डेव का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो किसी बड़े चमत्कार में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने एक रणनीति अपनाई जिसे वो कहते थे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटे छोटे फायदों को जोड़ना। उन्होंने साइकिल की सीट को थोड़ा ज्यादा आरामदायक बनाया। उन्होंने टायर्स पर अल्कोहल रगड़ना शुरू किया ताकि पकड़ अच्छी बने। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को यह सिखाया कि हाथ कैसे धोने हैं ताकि वो बीमार न पड़े। यहां तक कि वो अपने साथ अपना तकिया और गद्दा लेकर चलते थे ताकि खिलाड़ियों को सोने में कोई दिक्कत न हो। ये सारी बातें सुनने में बहुत ही छोटी और बेमतलब लगती हैं। ऐसा लगता है कि इससे रेस जीतने का क्या संबंध हो सकता है। लेकिन जब ये सारे छोटे छोटे बदलाव एक साथ मिले तो नतीजा कुछ ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अगले 10 सालों में ब्रिटिश टीम ने ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल जीते और इतिहास रच दिया। यह होती है छोटी आदतों की ताकत।
हमें अक्सर लगता है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कंसिस्टेंसी यानी लगातार करते रहना इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि अगर यह इतना ही आसान है तो हम इसे कर क्यों नहीं पाते? हम बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी छुपी हुई संभावनाओं का पठार। इसे समझने के लिए आप एक बर्फ के टुकड़े की कल्पना करें। मान लीजिए आप एक ठंडे कमरे में बैठे हैं और आपके सामने मेज पर बर्फ का एक टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान -4 डिग्री है। आप तापमान को 1 डिग्री बढ़ाते हैं। अब यह -3 हो गया, लेकिन बर्फ वैसी की वैसी है। आपने फिर 1 डिग्री बढ़ाया, -2, अभी भी कुछ नहीं हुआ। -1 अभी भी बर्फ जमी हुई है। लेकिन जैसे ही आप तापमान को 0 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर ले जाते हैं, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अब बाहर से देखने वाले को लगेगा कि यह बदलाव अचानक हुआ है, लेकिन असल में वो जो आप पिछले काफी समय से तापमान बढ़ा रहे थे, यह उसी का नतीजा था। ठीक इसी तरह हमारी आदतें काम करती हैं। जब हम जिम जाना शुरू करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं, तो शुरू के कुछ दिनों या हफ्तों तक हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता। हमारा वजन कम नहीं होता, हमारे बैंक बैलेंस में पैसा नहीं बढ़ता, और यही वो समय होता है जिसे हम वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा की घाटी कहते हैं। ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, वो जमा हो रही है। जैसे ही आप उस थ्रेशोल्ड को पार करेंगे, आपको अचानक से बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो निराश मत होइए। याद रखिए कि आप उस बर्फ के टुकड़े को पिघलने के पॉइंट तक ले जा रहे हैं। इस किताब का एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपकी आंखें खोल देगा, और वो है सिस्टम वर्सेस गोल्स, यानी सिस्टम बनाम लक्ष्य। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि बड़े लक्ष्य बनाओ। अगर तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है तो उससे अपना गोल बनाओ। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो उसे अपना गोल बनाओ। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स बनाना समस्या नहीं है, समस्या है सिर्फ गोल्स पर फोकस करना। जरा सोचिए, एक ओलंपियन रेस में हर खिलाड़ी का गोल गोल्ड मेडल जीतना होता है, हारने वाले का भी और जीतने वाले का भी। अगर सिर्फ गोल होने से ही जीत मिलती तो हर कोई जीत जाता। जीतने वाले और हारने वाले में फर्क गोल का नहीं होता, फर्क होता है उनके सिस्टम का। उनके रोज के काम करने के तरीके का लक्ष्य आपको यह बताता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। अगर आपका कमरा गंदा है और आप लक्ष्य बनाते हैं कि मैं इसे साफ करूंगा, तो आप एक बार सफाई करके उसे साफ कर देंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें गंदी हैं, यानी आपका सिस्टम खराब है, तो 2 दिन बाद वो कमरा फिर से गंदा हो जाएगा। इसलिए अगर आप हमेशा के लिए बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्यों को नहीं बल्कि अपने सिस्टम को बदलना होगा। अपने रोजमर्रा के तौर तरीकों को बदलना होगा। अब बात करते हैं बदलाव के सबसे गहरे स्तर की। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। बदलाव 3 परतों में होता है। पहली परत है आउटकम यानी परिणाम, जैसे वजन कम करना या किताब लिखना। दूसरी परत है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, जैसे जिम जाने का रूटीन बनाना। और तीसरी और सबसे गहरी परत है आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान। ज्यादातर लोग आउटकम पर फोकस करते हैं, जैसे कि मुझे सिगरेट छोड़नी है। लेकिन जो लोग सच में अपनी आदतें बदलते हैं, वो अपनी पहचान बदलते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे कोई सिगरेट ऑफर करता है, तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुनने में यह जवाब सही लगता है, लेकिन यह इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। यह एक छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। इस इंसान ने मान लिया है कि सिगरेट पीना अब उसकी पहचान का हिस्सा नहीं है। जब आप खुद को एक पढ़ाकू मान लेते हैं, तो पढ़ना आपके लिए मेहनत नहीं रहता, वो आपका स्वभाव बन जाता है। जब आप खुद को एक एथलीट मान लेते हैं, तो एक्सरसाइज करना आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है।
इसलिए अगर आप कोई आदत आता है, जब आप खुद को एक एथलीट मान लेते हैं, तो एक्सरसाइज करना आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं, तो खुद से यह मत कहिए कि मुझे यह चाहिए, बल्कि यह कहिए कि मैं यह हूं। अपने आप को उस इंसान के रूप में देखना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं या अपनी पुरानी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हर आदत एक चक्र की तरह होती है जिसमें 4 कदम होते हैं। संकेत यानी क्यू, इच्छा यानी क्रेविंग, प्रतिक्रिया यानी रिस्पांस, और इनाम यानी रिवॉर्ड। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 4 कानून बनाए हैं। पहला कानून है इसे स्पष्ट बनाएं, यानी मेक इट ऑब्वियस। अक्सर हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास स्पष्टता की कमी होती है। हम बस यह कहते हैं कि मुझे कल से जल्दी उठना है या मुझे कल से पढ़ाई करनी है, लेकिन यह बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। इसकी जगह आपको अपनी आदत को एक समय और एक जगह देनी होगी। इसे जेम्स क्लियर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। जैसे कि मैं कल सुबह 7 बजे अपने कमरे की मेज पर बैठकर 30 मिनट तक पढ़ाई करूंगा। अब आपके दिमाग को पता है कि उसे कब और कहां क्या करना है। जब आप इसे इतना स्पष्ट बना देते हैं, तो आपके लिए टाल मटोल करना मुश्किल हो जाता है। एक और बहुत ही मजेदार तरीका है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के ऊपर चिपका देना। हम सब की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम रोज बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या चाय पीना। मान लीजिए आपको मेडिटेशन करने की आदत डालनी है, तो आप खुद से कहिए कि सुबह की चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। यहां चाय पीना आपका संकेत बन गया, जो आपको याद दिलाएगा कि अब मेडिटेशन करना है। इससे आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक के बाद एक काम अपने आप होते चले जाते हैं। इसके साथ ही अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाइए कि अच्छी आदत डालना आसान हो जाए। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो अपनी मेज पर और अपने कमरे के कोने कोने में पानी की बोतलें भरकर रख दीजिए, ताकि जब भी आपकी नजर उन पर पड़े, आप पानी पी लें। याद रखिए, जो चीज आपकी नजरों के सामने होती है, उसे करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं दूसरे कानून की, जो है इसे आकर्षक बनाएं, यानी मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग डोपामाइन नाम के एक केमिकल पर चलता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें मजा आता है, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हमें वो काम बार बार करने का मन करता है। अच्छी आदतें अक्सर शुरू में उबाऊ होती हैं, इसलिए हमें उन्हें किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ना होगा। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मान लीजिए आपको जिम जाना पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपनी पसंद का गाना सुनना या पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आप खुद से एक नियम बनाइए कि मैं अपने मनपसंद गाने सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा होऊंगा। अब आपका दिमाग उस उबाऊ एक्सरसाइज को उस मजेदार संगीत के साथ जोड़ देगा और धीरे धीरे आपको जिम जाने में मजा आने लगेगा। यही नियम बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी काम करता है। बस उसे उल्टा कर दीजिए, यानी इसे अप्रिय बनाएं। अगर आप सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ना चाहते हैं, तो अपने फोन से उन ऐप्स को हटा दीजिए या उनका पासवर्ड इतना मुश्किल रख दीजिए कि उसे खोलने में आपको चिढ़ होने लगे। जब कोई काम करना मुश्किल और बेकार लगने लगता है, तो हमारा दिमाग अपने आप उससे दूरी बनाने लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम उन लोगों की आदतों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताइए जो रोज जिम जाते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। जब आप ऐसे माहौल में होते हैं जहां अच्छी आदतें आम बात होती हैं, तो आपको वो मेहनत नहीं लगती, बल्कि वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। तीसरा कानून सबसे जरूरी और सबसे आसान है, जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं इसे आसान बनाएं, यानी मेक इट इजी। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले दिन ही पहाड़ तोड़ देंगे, लेकिन असल में आपको शुरुआत बहुत छोटी करनी चाहिए। इसे कहते हैं 2 मिनट का नियम, यानी 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट पढ़ने से शुरुआत करें। अगर आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने जूते पहनने और घर के बाहर निकलने से शुरुआत करें। सुनने में यह अजीब लग सकता है कि सिर्फ 2 मिनट से क्या होगा,
लेकिन दोस्तों, असल चुनौती काम शुरू करने की होती है। एक बार जब आप 2 मिनट के लिए वो काम कर लेते हैं तो आपका शरीर और दिमाग उस फ्लो में आ जाता है और फिर उसे जारी रखना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक आदत को पहले स्थापित करना जरूरी है, इससे पहले कि आप उसे बेहतर बनाने की सोचें। आसान बनाने का एक और तरीका है घर्षण को कम करना, यानी रिड्यूस फ्रिक्शन। मान लीजिए आप सुबह उठकर जिम जाना चाहते हैं तो रात को ही अपने जिम के कपड़े और जूते अपनी बेड के पास तैयार रखिए, ताकि सुबह उठते ही आपको उन्हें ढूंढने में कोई मेहनत न करनी पड़े। जितनी कम मेहनत होगी उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आप उस काम को पूरा करेंगे। वहीं अगर आप रात को देर तक टीवी देखने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो रिमोट की सेल निकालकर उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए या टीवी का प्लग निकाल दीजिए। जब उस काम को करने में मेहनत बढ़ जाएगी तो आपका आलस ही आपकी जीत बन जाएगा और आप उस बुरी आदत से बच जाएंगे। चौथा कानून है इसे संतोषजनक बनाएं, यानी मेक इट सेटिस्फाइंग। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को ज्यादा पसंद करता है। अच्छी आदतों का फल अक्सर बहुत देरी से मिलता है। जैसे आज जिम जाने का फल आपको 6 महीने बाद दिखेगा, लेकिन समोसा खाने का मजा तुरंत मिल जाता है। इसलिए अच्छी आदतों को टिकने के लिए हमें उनमें तुरंत मिलने वाला कोई छोटा सा इनाम जोड़ना होगा। जैसे ही आप अपना वर्कआउट खत्म करें, खुद को शाबाशी दें या कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाएं। यह क्रॉस लगाना आपके दिमाग को एक तरह की जीत का एहसास कराता है। इसे हैबिट ट्रैकर कहते हैं। जब आप अपनी प्रोग्रेस को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो आपको एक अलग ही संतुष्टि मिलती है और आपका मन करता है कि आप इस लकीर को टूटने न दें। लेकिन क्या होगा अगर किसी दिन आपकी ये लकीर टूट जाए? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? जेम्स क्लियर इसके लिए एक बहुत ही कमाल की सलाह देते हैं। कभी भी 2 बार मिस न करें, यानी नेवर मिस ट्वाइस। किसी कारण से अगर आप एक दिन अपनी आदत पूरी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं। लेकिन अगले दिन उस काम को हर हाल में पूरा करें। एक दिन मिस करना एक गलती है, लेकिन लगातार 2 दिन मिस करना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। इसलिए अपनी गलतियों को कभी भी आदत मत बनने दीजिए। हमेशा वापस पटरी पर आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विजेता वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो गिरने के बाद तुरंत उठ खड़े होते हैं और फिर से अपनी राह पर चल पड़ते हैं। जब आप अपनी आदतों पर काम करना शुरू करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब शुरुआती जोश खत्म हो जाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, बल्कि बोरियत है। जब हम वही काम रोज रोज करते हैं तो हमारा मन ऊबने लगता है। यहीं पर काम आता है गोल्डीलॉक्स नियम। यह नियम कहता है कि इंसान को किसी काम में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वो काम न तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो और न ही बहुत ज्यादा आसान। अगर आप पहले ही दिन जिम में 100 किलो वजन उठाएंगे तो आप चोटिल हो जाएंगे और हार मान लेंगे। वहीं अगर आप सिर्फ 1 किलो का डंबल उठाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। मजा तब आता है जब आप अपनी क्षमता से सिर्फ 4-5% ज्यादा कोशिश करते हैं। यही वो गोल्डन जॉन है जहां आपकी ग्रोथ होती है और आप काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। इसीलिए अपनी आदतों को समय के साथ थोड़ा थोड़ा चुनौती देते रहें, ताकि आपका दिमाग उनमें लगा रहे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या टैलेंट का कोई रोल नहीं होता? क्या सिर्फ आदतों से ही सब कुछ पाया जा सकता है? जेम्स क्लियर इसका बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि आपका टैलेंट और आपकी जेनेटिक्स यह तय करती है कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। अगर आपकी लंबाई 5 फुट है तो शायद बास्केटबॉल में टॉप पर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आपको वो खेल या वो फील्ड चुननी चाहिए जो आपकी काबिलियत के साथ मेल खाती हो। आदतें तब सबसे आसान हो जाती हैं जब वो आपकी नेचुरल एबिलिटी के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन याद रखिए, टैलेंट आपको सिर्फ शुरुआत दे सकता है, लेकिन उस टैलेंट को कामयाबी में बदलने का काम आपकी रोज की आदतें ही करेंगी।